हरे कृष्णा। निकाल कर वो श्लोक में 230 निकाल कर 1-2-30 निकाल अभी 30। तो अभी हमने जो श्लोक पढ़ा उसमें कह रहे हैं अतः भूमिर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसद्य हरिभूषण। तो कहते हैं कि द्विज श्रेष्ठ, द्विज श्रेष्ठ मतलब द्विज कहते हैं ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण होता है उसको द्विज बोलते हैं। लेकिन जन्म से ब्राह्मण है उसको द्विज नहीं बोलते हैं। जो जन्म लिया है ब्राह्मण के घर में उसको द्विज नहीं बोलते हैं। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से उसको द्विज बंधु बोलते हैं, द्विज नहीं बोलते। और द्विज बंधु जो है वो ब्राह्मण नहीं होता। द्विज व्यक्ति कब बनता है? तो शास्त्रों का कथन है जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् द्विज वेद पाठ भवेत् विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ठीक है, कहते हैं जन्मना जायते शूद्र, जन्म लेने से हर व्यक्ति शूद्र होता है। शूद्र मीन्स जनरल कैटेगरी, वो ऊंच नीच वाला नहीं नहीं तो लोग पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। तो जन्मना जायते शूद्र, जन्म लेते समय सब ऑर्डिनरी ही होते हैं, सब ऑर्डिनरी होते हैं। उसके बाद जब उसका संस्कार होता है, संस्कार जब वो आध्यात्मिक लाइफ का, स्पिरिचुअल लाइफ का प्रैक्टिस करता है अपने गुरु के निर्देश में, और जब उसका प्रैक्टिस सेटिस्फैक्टरी होता है स्पिरिचुअल लाइफ का, तो उसको द्विज कहते हैं। द्विज मतलब सेकंड बर्थ। पहला जन्म हमारा होता है ये शरीर को लेके, ये शरीर हमें प्राप्त होता है धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश से, राइट, सबको प्राप्त होता है, चाहे वो कोई भी हो, इंसान है, जानवर है, पशु है, पक्षी है, राइट। लेकिन दूसरा जन्म हमें मिलता है जब हम अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए कार्य करते हैं। ये जो द्विज या ब्राह्मण जो पोजीशन है वो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल लर्निंग का है। उसका कास्ट की फाइट से कोई लेना देना नहीं है। जैसे आजकल हर चीज को पॉलिटिकल बना दिया जाता है, यहां तक कि भगवान के नाम को भी पॉलिटिकल बना दिया जाता है। कोई बोलेगा जय श्री राम, बोलते देखो पॉलिटिक्स वाला है राइट। तो क्योंकि आज के समय लोगों का चेतना इतना छोटा हो गया है, लोगों का विचार इतना छोटा हो गया है कि वो लोग हर वस्तु को अपने फायदे के लिए सोचते हैं। पहले ऐसा नहीं था, वैदिक जीवन ऐसा नहीं था। वैदिक जीवन था हर वस्तु समाज के कल्याण के लिए सोचते थे। चाहे मैं काम करूं, नौकरी करूं, या एक कंपनी काम करे, या एक समाज काम करे, या एक देश काम करे, ये सब पूरी दुनिया का जो एक ऑब्जेक्टिव होता था, सबका कल्याण हो, उसके ऊपर काम चलता था। और इसीलिए लोग प्रोफेशन भी ऐसा चुनते थे कि मैं ये जो काम आज कर रहा हूं इससे समाज में किसी का भला होना चाहिए, राइट। तो क्या है, अगर आप पॉजिटिव थॉट लगे चलोगे तो पॉजिटिव थॉट से क्या होगा, आप ऑलरेडी पॉजिटिव रहोगे। लेकिन अगर आप केवल अपने लेवल का सोचोगे तो फिर आप समाज, देश और दुनिया के लेवल का नहीं सोच पाओगे। और जो व्यक्ति केवल अपने लेवल पे सोचता है, फिर उसके लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो उसको लगता है मेरी दुनिया खत्म हो गई, राइट। कोई इंसान सोचता है कि मैं नौकरी ले लूंगा, पढ़ाई करके नौकरी ले लूंगा, पढ़ाई कर लूंगा तो मेरा ये लाइफ सक्सेसफुल होगा, ऐसा सोचते हैं लोग।
स्टूडेंट लोग भी यही सोचते हैं। कोई सोचता है मैं इंजीनियरिंग का पढ़ाई करके बीटेक एमटेक कर लूंगा तो मेरा लाइफ सक्सेसफुल होगा। कोई सोचता है मैं एमबीबीएस कर लूंगा, एमडी कर लूंगा तो मेरा लाइफ सक्सेसफुल होगा। कोई सोचता है मैं लॉयर बन जाऊंगा तो सक्सेसफुल होगा। कोई सोचता है कि मैं और आगे बढ़ूंगा, दूसरा कुछ काम करूंगा तो सक्सेसफुल होगा। ऐसे अनेकों काम हैं। आजकल नया प्रोफेशन आ गया है, मैं यूट्यूबर बन जाऊंगा तो सक्सेसफुल होऊंगा, मैं इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा तो सक्सेसफुल होऊंगा, राइट? तो अच्छी बात है, जो भी काम कर रहे हैं वो काम करना गलत नहीं है, काम में कोई बुराई नहीं होती है, लेकिन काम का पर्पस क्या है उससे डिसाइड होता है काम अच्छा है या बुरा है। उससे डिसाइड होता है कि काम अच्छा है या बुरा है। तो जो पर्पस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के समय पे पर्पस क्या हो गया है? सेल्फ कॉन्सेंट्रेटेड, अपने बारे में सोचना या अपनों के बारे में सोचना, राइट? धीरे धीरे ऐसा हो गया। तो कोई बोलेगा अपने बारे में और अपनों के बारे में सोचना गलत है क्या? गलत है, बताओ। अपने बारे में सोचना गलत बात है? अपना माँ बाप भाई बहन बच्चे उनके बारे में सोचना गलत बात है क्या? नहीं ना, तो अच्छी बात है, गलत तो है। लेकिन केवल उनके बारे में सोचते सोचते हम बहुत ज्यादा स्वार्थी हो जाते हैं कि हमको लगता है कि ये इतना ही जो है वही परिवार है और उसी में सेंसिटिविटी रखते हैं। दूसरे व्यक्ति को अगर मुझसे कष्ट हो रहा है, अगर मेरे किसी काम से दूसरे इंसान को तकलीफ हो रही है, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। हम क्या सोचते हैं, मेरा काम बन रहा है ना, बस हो गया। जैसे मान लो एक कंपनी है, मैं आप लोग के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा। जैसे मान लो एक कंपनी है, तो उस कंपनी में एक एम्प्लॉय है, एक वर्कर है, तो वो काम कर रहा है। तो वो अगर बोलेगा मेरे को तो खाली मेरी पगार से ही बन जाए, अपनी पगार बन गई बस हो गया, काम करो नहीं करो क्या फर्क पड़ता है, राइट? लेकिन जो व्यक्ति दूर का सोचने वाला है वो क्या सोचेगा, मेरा काम तो होना चाहिए, कंपनी का पर्पस भी पूरा होना चाहिए। क्योंकि आप काम करोगे, कंपनी को फायदा होगा, कंपनी को नाम बढ़ेगा, आपका भी नाम बढ़ेगा, राइट? हमारा भी नाम बढ़ेगा ना। कभी आप किसी को बोलोगे कि मैं इस कंपनी में काम करता हूं और वो कंपनी वर्ल्ड फेमस है, तो लोग बोलेंगे हाँ हम तो जानते हैं आप बड़ी कंपनी में काम करते हैं, राइट? तो ऐसे होगा। तो चीजों को बड़े लेवल पे सोचना जरूरी है। नहीं तो जैसे मैंने उदाहरण दिया कि अगर हम पर्सनल लेवल पे सोचेंगे, मेरा पढ़ाई, मेरा कमाई या मेरा जो भी फ्रेंड सर्कल है, तो किसी दिन अगर उसमें प्रॉब्लम आया तो हम पूरी तरह हताश हो जाएंगे कि मेरा तो लाइफ ही खत्म हो गया। जैसे भारत में एक शहर है, आप में से कौन जानता है? हाथ उठाना। कोटा, आप जानते हैं? और कोई जानता है? कोटा, कोटा नाम का, वो रिजर्वेशन कोटा नहीं राजस्थान में एक शहर है कोटा, पता है आपको? नाम सुना है? अच्छी बात, मैं बताता हूँ वो क्या है। कोटा एक शहर का नाम है जिसको कहते हैं एजुकेशन हब ऑफ इंडिया। इंडिया का जो पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं ज्यादातर वही जाते हैं। वहां पे यूपीएससी का तैयारी होता है, इंजीनियरिंग का एंट्रेंस का तैयारी होता है, मेडिकल के एंट्रेंस का तैयारी होता है। वो कोटा नाम की जगह है। तो वहां ऐसा प्रचार है कि अगर आपने बहुत अच्छा नंबर लाया तो ही आप अच्छे स्टूडेंट हो, और अच्छे स्टूडेंट हो मतलब तुम्हारा अच्छे कॉलेज में एंट्री होगा। ये वहां पे प्रचार है। तो अगर किसी स्टूडेंट का अच्छा नंबर नहीं आता है, जैसे मान लो बड़े कॉलेज में एंट्री लेना है, तो वहां उनका जो कट ऑफ है वो चालू होता है 95%,
98%, ऐसे कट ऑफ चालू होता है। तो अगर किसी का 95% के ऊपर नहीं आया, नीचे आया, तो लड़के को लगता है मेरा जिंदगी खत्म हो गया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। और वो बच्चों की उम्र क्या होती है पता है? उनकी उम्र शुरू होती है 14 साल से। 8वीं 9वीं में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वहां से वो जाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। 14 साल से लेके 24 या 30 साल तक का उम्र के लोग वहां पढ़ाई करते हैं। एक साल नहीं हुआ, अगले साल, अगले साल नहीं हुआ, अगले साल ट्राई करते हैं। तो ये जो केवल अपने बारे में और केवल अपनी पढ़ाई सोचने के बारे में जो नुकसान है वो क्या है कि अगर उस लड़के को लगता है कि मेरा नंबर कम आया है तो मुझे कॉलेज में, बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, मेरे माँ बाप ने तो बहुत सारा पैसा भरा है तो एडमिशन नहीं मिलेगा, तो मेरा लाइफ खराब हो गया। और इस वजह से वहां बच्चे बड़े बड़े गंभीर कदम उठाते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि वहां पे हर 5 से 6 दिन में एक सुसाइड होता है। और सुसाइड वही बच्चे करते हैं, 14 साल से 24 साल के बच्चे। आप मुझे बताओ 14 साल से 24 साल की उम्र सुसाइड करने की है क्या? अभी तो जीवन ही नहीं शुरू हुआ, अभी तो जीवन ही, लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, अभी तो अंडे से ही बाहर नहीं निकला है, अभी तो जीवन ही शुरू नहीं हुआ है और खत्म कर दिया। वो एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया, उसका प्रभाव कितना पड़ेगा? वो जो भी कोचिंग में पढ़ता है उधर नाम जाएगा, ये कोचिंग का बच्चे ने सुसाइड किया, राइट। दूसरा, जिस परिवार का वो बच्चा होगा वो परिवार उजड़ गया। अगर मान लो उस परिवार में 2 बच्चे थे तो एक कम हो गया, और एक ही था तो खत्म। तो बच्चे ने केवल अपने बारे में सोचा कि मेरा पढ़ाई होगा, अच्छा नंबर आएगा तो बड़े कॉलेज में जाऊंगा, नहीं आएगा तो क्या होगा, मेरा जीवन खराब हो गया, तो मेरा जीवन को तो मैं खत्म कर देता हूं अपने आप को। तो अगर आपको अपने बारे में सोचना है तो फीस भी खुद ही भर लेते, फीस के लिए माँ बाप को क्यों पूछते थे? तुम्हारा कॉलेज में, तुमको कॉलेज में उंगली पकड़ के रास्ता किसने दिखाया? माँ बाप ने, राइट। तुम्हारा कॉलेज में एंट्री के टाइम पे जो भी प्रोसीजर था वो पूरा कौन किया? माँ बाप ने। फीस कौन भरता है? माँ बाप। सुसाइड करने का अधिकार तुमको किसने दिया? पढ़ाने वाला टीचर, चेक करने वाला टीचर। तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारा परफॉर्मेंस कार्ड है और कुछ नहीं है। नहीं अच्छा हुआ, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो। अगर मान लो 3-4 बार ट्राई करके भी अच्छा नहीं हो रहा तो कोई दूसरा काम कर लो। ऐसा है क्या कि जो लोग इंजीनियर बनते हैं उनको ही सांस लेने का अधिकार है, बाकी लोगों के लिए ऑक्सीजन छीन ली जाती है? ऐसा है क्या? कोई व्यक्ति दूसरा काम करता है, वो भी जी रहा है ना अच्छा लाइफ। अभी आजकल इन्फ्लुएंसर लोगों का लाइफ है, आप देखो वड़ा पाव बेच बेच कर लोग फेमस हो रहे हैं, और डोली चाय वाला चाय बेच के फेमस हो गया। आपके घर में जितना सोना नहीं होगा उतना तो शरीर पे बन के घूमता है, राइट। छोटे छोटे काम करके लोग फेमस हो रहे हैं। तो इसका मतलब नहीं है, अगर हम केवल अपना सोचते हैं कि अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं, वो कंपनी में मुझे नौकरी मिली है और किसी वजह से कंपनी बंद हो गई या कुछ झगड़ा हो गया किसी का, और किसी वजह से मेरा अगर नौकरी वहां से निकल गया, वहां से मेरा जॉब छूट गया, तो जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन अगर हम अपने आप को बहुत मजबूती से पकड़ के रखेंगे इस भाव से कि वही कंपनी और वही जॉब मेरा जीवन है, तो क्या होगा?
तो आप डिप्रेशन में जाओगे, स्ट्रेस में जाओगे, एंजाइटी में जाओगे, और हम क्या करेंगे, अपने आप को दुख पहुंचाएंगे। वो काम नहीं मिला कोई दूसरा करो, बड़ा नहीं मिला छोटा करो, दुखी क्यों होना। तो हम लोगों ने अपने अपने जीवन में ना एक हाई लेवल सेट करके रखा है, ये मिलेगा तो अच्छा है, नहीं मिला तो खराब, इससे ज्यादा मिला तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये नहीं मिला तो खराब है, फिर मेरा लाइफ जीरो। और हमने समाज में भी ऐसी धारणा बना के रखी है कि कोई इंजीनियर बनेगा तो अच्छी बात है, कोई डॉक्टर बनेगा तो अच्छी बात है, कोई लॉयर बनेगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई किसान बनेगा तो खराब बात है। अनाज कहां से आएगा? अनाज फैक्ट्री में बनता है क्या? कौन सी फैक्ट्री में बनता है? चावल, दाल, गेहूं। इसका आवाज थोड़ा कम हो सकता है क्या? बार बार चुका है इसमें होगा ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत कम हो गया। हरे कृष्णा, हाँ ठीक है। तो हम लोग अपना जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं ना, ऐसा नहीं है कि वही स्टैंडर्ड जीवन है। जीवन कुछ भी हो सकता है और हर जीवन इंपॉर्टेंट है, हर लाइफ इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दुनिया में जितनी भी लाइफ है, चाहे वो इंसान का हो चाहे वो पशु का हो, उन सबके पिता केवल एक ही है, कृष्ण। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, पितामहस्य जगातो माता दाता पितामह। पूरे दुनिया का पिताजी मैं हूं। और ज्यादा स्पेसिफिक करके बोलते हैं, जैसे आजकल अगर बोलेंगे इंडिया के नागरिक, इंडिया की नेशनैलिटी बोलेंगे तो लोग क्या बोलते हैं? इंडिया की नेशनैलिटी क्या है? इंसान लोग हैं। अभी 2 दिन पहले मैं भागवतम पढ़ रहा था तो उसमें श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में पूछ रहे थे कि आजकल के जो लोग बोलते हैं, थोड़ा सा हरे कृष्ण, पूरा बंद हो गया, थोड़ा सा बढ़ाओ, हरे कृष्ण, ठीक। तो क्या जो लोग इंडिया में इंसान लोग केवल वही इंडियन है क्या? ये हम लोग की सोच है या नॉर्मल नेताओं की सोच है। लेकिन जो भक्त है, जो भगवान का भक्ति करता है, उसने श्लोक पढ़ा है, ममैव वांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः। भगवान बोलते हैं दुनिया में जितनी भी लाइफ है वो सब मेरा अंश है, वो सब मेरा अंश है, मुझसे कनेक्टेड है। तो इसीलिए जब वेलफेयर की बात होती है या भले की बात होती है तो अपना भी भला करना चाहिए, अपने फैमिली का भी करना चाहिए, और काम ऐसे करना चाहिए कि वो भला जो है छोटा भले हो लेकिन उसका इफेक्ट बड़ा होना चाहिए। अगर इस कंपनी में कितने एम्प्लॉय होंगे? 450 प्लस, 450 के आसपास हमारे यहाँ काम करने वाले परिवार हैं। 450 लोग परिवार हैं। कोई बोलेगा 450 लोग काम करते हैं, मेरे एक नहीं रहने से क्या फर्क पड़ेगा? कभी कभी ऐसा सोचते भी हैं, है ना। कभी झगड़ा वड़ा हो जाता है तो ऐसा गुस्से में बोल भी देते हैं हम लोग, है ना। मेरे एक से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है, राइट। एक से पड़ता है, एक कम हो गया तो 449 हो जाएगा, 450 नहीं रहेगा। अगर 1000 रुपया है, उसमें 1 रुपया कम हो गया तो 1000 नहीं रहेगा, वो 999 हो जाएगा, है ना। 1000 में 4 अंक होते हैं, 1 और 3 जीरो, राइट। लेकिन 1 हटा दिया तो क्या हो जाएगा? 999 हो जाएगा, और आगे वाला 1 हटाए तो तीनों जीरो हो जाएगा, राइट। सो एवरी लाइफ इज इंपॉर्टेंट, हर इंसान इंपॉर्टेंट है,
और हर इंसान का सुख दुख भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सबको ऐसे मिलके काम करना चाहिए दैट वी आर अ टीम। अभी ये तो एक कंपनी की बात हो गई, अभी हम ग्लोबल लेवल पे बात करते हैं, वर्ल्ड लेवल पे, पूरी पृथ्वी। तो समाज में भी आप देखेंगे भाग बनाया गया है, जो आज का श्लोक है। आज के श्लोक में बोलते हैं समाज में भी भाग बनाया गया है। जैसे आपके यहाँ कंपनी में भी अलग अलग पोजीशन होएगा, राइट? कोई मालिक है, कोई मालिक को हेल्प करने वाला उनका असिस्टेंट है, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, फिर उसके बाद डायरेक्टर हैं, फिर सुपरवाइजर हैं, फिर बाकी काम करने वाले और भी बड़े परिवार हैं। तो ऐसा डिफरेंस बनाया गया है। तो वो डिफरेंस किस लिए बनाया गया है? एक दूसरे को ऊंचा नीचा बताने के लिए? फिर किस लिए बनाया गया? आप में से कोई बताओ, किस लिए बनाया वो डिफरेंस? बोलो, क्यों बनाया है? क्योंकि उसने उतना पढ़ाई किया, इसके लिए? किस लिए बनाया? एक कंपनी में अलग अलग पोजीशन बनाते, क्यों बनाते? हाँ? अच्छा, जो व्यक्ति को पोजीशन दी जाती है वो उसको क्यों दी जाती है? क्योंकि वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, क्योंकि वो अमीर घर से आया है, क्योंकि उसके पिताजी भी वही काम करते थे, इसके लिए दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? लेवल कैटेगरी के लिए, लेवल कैटेगरी के लिए। यस, उसका, उस व्यक्ति का जो स्किल है, उस व्यक्ति का जो टैलेंट है, उसके हिसाब से दिया जाता है। पढ़ाई भी देखा जाता है, उसके साथ साथ परफॉर्मेंस भी देखा जाता है। तो ये जो वर्ण और आश्रम की व्यवस्था है, ये भगवान कहते हैं कर्म के अनुसार बना है। जैसे 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं। 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये 4 वर्णों का नाम अभी सब तो जानते हैं, ब्राह्मण किसी को बोलते हैं, किसी को क्षत्रिय, किसी को वैश्य, किसी को शूद्र। लेकिन आप देखो भक्त का दृष्टि क्या है, भक्त ने क्या शब्दों का उपयोग किया है। भक्त कहते हैं सबसे पहला बुद्धिजीवी जाति। बुद्धिजीवी मतलब जो लोग ज्ञान की बात करते हैं। तो आप बताओ हमारे समाज में ज्ञान बांटने वाले लोग हैं क्या प्रेजेंट टाइम में? ज्ञान देने वाले, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, टीचर्स है ना? हाँ। दूसरा योद्धा जाति। योद्धा जाति मतलब सुरक्षा देने वाले, ऐसे लोग हैं। बॉर्डर पे सैनिक है और पुलिस है और सीआरपीएफ, होमगार्ड, राइट? ये है। तीसरा है उत्पादक जाति, जो हमको उगा के देते हैं जमीन से, किसान है, शेतकरी। और चौथा है श्रमिक जाति। श्रमिक जाति मतलब जो हेल्प करते हैं, सेवा करते हैं, राइट? तो वर्कर, जनरल शब्दों में वर्कर बोलते हैं। तो ये 4 आज भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि खाली वेदों में बताया है, तो पहले होता था ऐसा। उसको ब्राह्मण बोलते थे, उसको क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बोलते थे। तो ये जो 4 है, तो ब्राह्मण मतलब जो व्यक्ति ज्ञान का काम करता है, ज्ञान लेता है, ज्ञान देता है। टीचर क्या काम करते हैं? आपको जब लेक्चर देने आते हैं तो पहले प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद लेक्चर देते हैं, तो ब्राह्मण हो गए। क्षत्रिय मतलब जो आपको प्रोटेक्शन देते हैं। बॉर्डर पे हमारे सेना के जवान हैं, 3 फोर्स है, बहुत पावरफुल, राइट? पूरे दुनिया में टॉप पे है। आप देखो इतने सारे देशों में युद्ध हो रहे हैं और हर देश एक्सेप्ट कर रहा है कि उस देश ने एक मिसाइल मारा था हमारे ऊपर, राइट? लेकिन भारत ने जब युद्ध किया था, अभी रिसेंट 2-3 युद्ध किया था, एक भी मिसाइल भारत में नहीं गिरा। हमने गिरा के आगे, लेकिन हमारे ऊपर एक भी नहीं गिरा। कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स है, राइट? तो ये योद्धा प्रजाति है, मतलब जो सुरक्षा देते हैं, ये वो लोग हैं। उसके बाद किसान हैं। किसान भी हमें सुरक्षा देते हैं भूख से। दुनिया में कोई काम अगर बंद हो गया तो बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन इतना नहीं होगा कि
दुनिया का एक एक आदमी परेशान हो जाए, या किसी के जीवन में उसका जरूरत नहीं है। जैसे पहले लोग वो ट्रंक कॉल वाला टेलीफोन यूज करते थे, अब कौन यूज करता है? उसकी कंपनी बंद हो गई। पेजर यूज करते थे, उसके बाद पेजर आया था, उसकी भी कंपनी बंद हो गई। फिर उसके बाद वो 1 किलो वाला मोबाइल आता था, पता है, ब्लैक कलर का, वो भी बहुत बिकता था। शुरू में जब आया था तो बहुत पेपर में नाम आया था, भारत में सिर्फ 2 या 3 लोगों के पास ही है, बहुत बड़ी बात होती थी वो। फिर उसके बाद वो छोटे छोटे फोन आने लगे जिसमें लोग वो स्नेक खेलते हैं, स्नेक का गेम खेलते थे, नोकिया येस किया जो भी है, राइट, वो आता था। अब वो भी बंद हो गया। अभी ये है, एंड्रॉयड है, आईफोन है, जो भी है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये है। तो कोई कंपनी बंद होती है या कोई काम बंद होता है या कोई प्रोडक्ट बंद होता है तो उससे समाज को ज्यादा नुकसान नहीं होता, दूसरा अवेलेबल है। लेकिन पूरे दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो 2 टाइम या 3 टाइम खाना नहीं खाता है कोई ऐसा? नवरात्रि और शिवरात्रि और ये सब छोड़ के, उसमें तो उपवास रखते हैं हम लोग एकादशी रखते हैं, राइट। सब लोग को अनाज चाहिए, तो उसके लिए वो भूख से सुरक्षा हमको कौन देता है? किसान। और उसके बाद कोई लोहे का सामान यूज करता है, कोई लकड़ी का सामान यूज करता है, कोई मिट्टी का सामान यूज करता है ना। ऐसे बहुत सारे अलग अलग सामान हम यूज करते हैं। आजकल थर्माकोल भी हो गया है, प्लास्टिक भी हो गया है, फाइबर भी हो गया है, एल्यूमिनियम है, बहुत सारा है, राइट। तो इसका भी काम है, तो इनको शूद्र बोलते हैं। मतलब कहने का कि एक समाज को बनाने के लिए सबकी जरूरत है। समाज में ज्ञान की भी जरूरत है, सुरक्षा की भी जरूरत है, भूख को पूरा करने की भी जरूरत है, और जो हमको हमारे एवरीडे के लाइफ में जो हमको वस्तु, जो सामान उपयोग करना है, उसको बनाने के लिए हेल्प करने वालों की भी जरूरत है। सबकी जरूरत है। उसके बाद 4 आश्रम है, ये 4 वर्ण हो गए, 4 आश्रम। उसके बाद 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इसके बारे में बहुत कम पता होगा आप लोगों को। तो हम दोनों ब्रह्मचारी हैं। तो ब्रह्मचारी का मतलब होता है स्टूडेंट लाइफ। जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं पढ़ाई करने, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। वैसे ही जो व्यक्ति आध्यात्मिक शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल में जाता है, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्मचारी का मतलब नहीं अरे घर बार छोड़ दिया, देखो बिल्कुल भी दया नहीं आई अपने परिवार वालों पे, छोड़ के निकल गया। नहीं, ब्रह्मचारी के पास ऑप्शन होता है, शादी कर सकता है बाद में। तो पहला स्टेज होता है ब्रह्मचारी, उसके बाद नेक्स्ट होता है गृहस्थ। तो आइडियली जो ब्रह्मचारी का जीवन है वो रहता है लगभग 25 साल, 20 साल, 25 साल के आसपास। फिर वो शादी कर सकता है, फिर वो गृहस्थ में जाता है। गृहस्थ मतलब जहाँ पे सब कुछ अस्त हो जाता है सारे सपने, सारी ख्वाहिश अस्त हो जाती है, डूब जाती है ना। लोग बोलते हैं शादी के पहले बहुत अच्छा था मैं, तो माताएं भी बोलती है आजकल, मेरे इतने सारे सपने थे, तुमसे शादी करके गृहस्थ का मतलब क्या होता है? तो शास्त्र में गृह नाम के 2 शब्द हैं। 2 शब्द है, एक नहीं। गृह मतलब घर, उसमें 2 शब्द हैं, एक गृहस्थ, एक गृह मेधी। गृहस्थ उसको बोलते हैं जो व्यक्ति विवाह करता है, संतान उत्पत्ति करता है, अपने पत्नी और बच्चों के साथ मिलके अपना जीवन भी जीता है और भगवान की सेवा भी करता है। जिन्होंने विवाह किया होगा, शादी के 7 वचन उस समय सुने होंगे आपने। अब पंडित जी ने संस्कृत में बोला होगा तो बात अलग है, लेकिन अगर उसने ट्रांसलेशन किया होगा तो पता होगा आपको। वो 7 के 7 वचन क्या है? पति पत्नी मिलके भगवान का सेवा करेंगे।
अपने जीवन को गॉड कॉन्शियस लाइफ बनाएंगे। आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने को गृहस्थ जीवन कहते हैं। अपना जीवन जीना है, जॉब पे जाना, घर पे आना, खाना पीना, एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध रखना, अपना जीवन जीना है। लेकिन उसके साथ साथ जीवन का शैली ऐसा होना चाहिए कि भगवान की सेवा भी हो और हमारा कॉन्शियसनेस जो है भगवान के लिए हो। भगवान के लिए क्यों? क्योंकि हमारे पिता हैं। हर इंसान अपने माता पिता के लिए सोचता है। भगवान हमारे परम पिता हैं, उनके लिए भी सोचना चाहिए। तो ये क्या है? गृहस्थ। गृह मेधी मतलब जो खाली अपना अपना सोचता है और आध्यात्मिक जीवन के बारे में जीरो रहता है, उसको गृह मेधी बोलते हैं, उसको गृहस्थ नहीं बोलते। कभी कभी कुछ लोग को बोला रहे थोड़ा भक्ति वक्ति करो, अरे महाराज हम तो गृहस्थ हैं। आप गृह में गृहस्थ हो ही नहीं, क्योंकि गृहस्थ का जो पर्पज है वो क्या है? फैमिली लाइफ के साथ गॉड कॉन्शियसनेस होना चाहिए। उसके बाद वानप्रस्थ। ऐसा नहीं कि पूरा जीवन घर में ही रहना है। बच्चे बड़े हो गए, अभी आपका जो गॉड कॉन्शियस आप कर रहे थे, आप भगवान की भक्ति का जो प्रैक्टिस कर रहे थे पति पत्नी साथ में मिलके, अभी उसको वन में जाके प्रैक्टिस करो। कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गॉड, अपने मेहनत अपने जॉब पे नहीं। और जब उसमें कंप्लीटली ट्रेंड हो जाओ, मजबूत हो जाओ, फिर संन्यास। संन्यास मतलब केवल भगवान की सेवा के लिए। ये 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम। और इन 8 का पर्पस क्या है? समसिद्धि हरितोषणम। इस 8 का पर्पस है भगवान के दिए हुए शास्त्रों का नियम पालन करके भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। अपना काम करते रहो, उसके साथ साथ भगवान की प्रसन्नता भी होनी चाहिए। एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। आप सब लोग खाना खाते हो, दिन में 1 बार 2 बार 3 बार, ज़्यादा भूख लगा तो 4 बार भी खा लेते हैं, है ना। कुछ लोग को डॉक्टर बोलते हैं हर 2-2 3-3 घंटे में खाते रहने का, क्योंकि तुम्हारा बॉडी में जल्दी ज़्यादा ज़रूरत है। सब लोग खाते हैं। आपने कुकिंग किया और खाना खाया। सबके पास, सबके घर में होता ना ये चीज़, कुकिंग करना और खाना खाना। भक्त के घर में ऐसा नहीं होता। भक्त के घर में कुकिंग होता है और खाना खाने के बीच में एक और काम होता है। क्या होता है पता है? भगवान को भोग लगाना। भगवान को भोग लगाना। और जब भगवान को भोग लगा दिए उसके बाद वो बन जाता है प्रसाद। तो संसार के लोग खाना खाते हैं और भक्त प्रसाद खाते हैं। उसमें डिफरेंस सिर्फ 15 मिनट का होता है। आपने कुकिंग किया, 15 मिनट भोग लगाया और खा लिया। तो नॉर्मल जो खाना खाना है वो नॉर्मल लाइफ है। लेकिन जो बीच में 15 मिनट आपने भगवान को भोग लगाया वो भक्त जीवन है, वो गॉड कॉन्शियस लाइफ। 15 मिनट लगाना जरूरी होता है। अगर ज्यादा इमरजेंसी है तो 5 मिनट भी चलता है। नहीं, जैसे पूछा मैंने, सुना नहीं था इसके लिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं आपको खाने को कितना टाइम लगता है उतना टाइम भगवान को भी लगना चाहिए। प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। अगर आपको खाने को 5 मिनट लगता है तो 5 मिनट लगा लो, 10 मिनट लगता है तो 10 मिनट लगाओ, 15 मिनट लगता है तो 15 मिनट लगाओ। लेकिन 15 मिनट आइडियल है, भगवान 15 मिनट में खा लेते। कुछ लोग को थोड़ा ज्यादा लगता है। तो म्यूजिक सुनना है, कीर्तन सुनो, भगवान की कथा सुनो, बहुत सारी वैरायटीज है। कुछ पढ़ना है, आपकी स्कूल की बुक पढ़ते हो, कॉलेज की बुक पढ़ते हो, नॉवेल पढ़ते हो, स्टोरीज पढ़ते हो अलग अलग समाज की, भगवान के बारे में भी पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो। दैट बिकम्स गॉड कॉन्शियस लाइफ। इससे फायदा यह होता है हमारा माइंड ब्रॉड हो जाता है, सबके बारे में सोचते हैं, अपने बारे में भी सोचते हैं सबके। तो उसमें फायदा ये होता है कि जब भी मैं कोई एक्शन लेता हूं, जब भी मैं कोई काम करता हूं, काम करने के पहले मैं दो बार सोचता हूं। पहली बार सोचता हूं मेरे लिए, और दूसरी बार इस काम से किसी को नुकसान तो नहीं होगा, इस काम से किसी को तकलीफ तो नहीं होगी, ये सोचते हैं। इसीलिए कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं भगवान का भक्ति करने का क्या जरूरत है। भगवान का भक्ति करने का जरूरत है
हमारे मन की शुद्धि। हमारा मन जो आजकल के मॉडर्न टाइम में बहुत छोटा हो गया है, पहले तो परिवार तक भी था, अभी तो केवल अपने तक हो गया है। हाथ पकड़ के भाग जाते हैं, है ना? 2 साल 3 साल 5 साल के बाद अगर लाइफ बना तो ठीक है, लाइफ बना तो बोलते देखो हमारा डिसीजन बहुत अच्छा था, और लाइफ नहीं बना तो फिर आते माँ बाप के पास, भागने टाइम की नहीं सोचा। तो ऐसा नहीं कि हम अगेंस्ट हैं पर मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, 2 थॉट होने चाहिए, 1 फॉर मी 1 फॉर अदर्स। एक मेरे लिए, एक बाकी लोगों के लिए। तो भगवान के बारे में सोचना या भगवान को प्रसन्न करना मतलब भगवान के बताए हुए शास्त्रों का पालन करना। और भगवान ने शास्त्रों में जो बताया है उसमें क्या बताया है, पूरे समाज को मिलकर रहना चाहिए। आप मुझे बताओ, मान लो एक पिता है, उसके 4 बेटे हैं, क्या 4 बच्चे हैं, बेटा बेटी मिक्स? ये तो माताएं बोलेगी बेटा ही क्यों है, बेटी क्यों नहीं, बेटी भी होनी चाहिए। हम लोग इधर बैठे हैं, तो मान लो एक इंसान है, उसके 4 बच्चे हैं। चारों बच्चे अपना कुछ काम करते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब भी घर में साथ में रहते केवल लड़ाई करते हैं। मुझे बताओ कौन सा पिता कौन सा माता खुश होगा? पिताजी घर में जितना जरूरत है पैसा या कमाई, जितना जरूरत है सब ला कर देने के बाद भी टेंशन में रहेंगे, दुखी रहेंगे कि पता नहीं मैंने ऐसा क्या कमी किया जो घर में हमेशा झगड़ा हो रहा है। माँ घर का सारा काम करके भी दुखी रहेगी और हम दुखी रहेंगे अलग। उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, इसने कल मारा था, उसने परसों मारा था, इसको परसों मारूंगा, हम अलग दुखी रहेंगे। मम्मी ने उसको पराठे दिया, मेरे को रोटी दिया, उसके थाली में पनीर ज्यादा डाला, मेरे थाली में पनीर कम डाला। जब गुलाब जामुन 3 ही था तो माँ है, उनको समझना चाहिए कैसे देना है, राइट? हम अलग परेशान रहते हैं। वो मेरा कपड़ा पहन के चले गया, वो मेरा जूता पहन के चले गया, तो हम अलग परेशान रहेंगे। और ये सबके घर की कहानी है, कोई बात नहीं, हम समझते हैं, नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा तो माता पिता भी दुखी रहेंगे, हम भी दुखी रहेंगे। लेकिन अगर वही 4 बच्चे मिलकर रहेंगे, अपना भी काम करेंगे, अपने भाइयों का भी काम करेंगे और माँ बाप को हेल्प भी करेंगे, तो माँ बाप पैसा घर में कम भी आएगा तो खुश रहेंगे। कुछ काम घर में कम भी हो गया तो खुश रहेंगे और हम भी खुश रहेंगे, चारों भाई बहन साथ में, राइट? तो वैसे ही संसार में अगर ब्राह्मण अलग लड़ाई करेगा, क्षत्रिय अलग लड़ाई करेगा, वैश्य अलग लड़ाई करेगा, शूद्र अलग लड़ाई करेगा, ब्रह्मचारी अलग लड़ाई करेगा, गृहस्थ अलग लड़ाई करेगा, वानप्रस्थ सन्यासी अलग अलग लड़ाई करेंगे, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, है ना? जैसे आजकल देखो दुनिया में हो रहा है, भारत वाले बोलते हैं हम महान, अमेरिका बोलता हम महान, ईरान बोलता हम महान, इजराइल बोलता हम महान। फिर क्या करना है? महानता साबित करो। तो महानता कैसे साबित होगी? मिसाइल छोड़ो, छोड़ो मिसाइल। जो दंडवत कर देगा आके वो छोटा, और जिसके सामने दंडवत करेगा वो बड़ा। आप बताओ, एक मिसाइल कहीं जाती है, क्या मिसाइल चेक करती है वहां पे दोषी लोग हैं या निर्दोष लोग हैं? तो लड़ाई नेता करते हैं, नेताओं के अहंकार का होता है, मरते हैं निर्दोष लोग। और उसका पर्पस क्या होता है लड़ाई करने का? सिर्फ ये डिसाइड करना मैं महान कि तू महान, बस। अमेरिका बढ़ाया, इजराइल बढ़ाया, ईरान बढ़ाया, भारत बढ़ा, जो भी है, ये डिसाइड करना। लेकिन उसमें कितनी जाने जाती। लेकिन यही अगर लोग गॉड कॉन्शियस रहेंगे, भगवत भक्ति में रहेंगे,
तो लोग ऐसे कार्य नहीं करेंगे। और लोग मिलकर रहेंगे। तो प्रयास हमेशा मिलकर रहना होना चाहिए। और मिलकर रहना मतलब मिलकर भगवान की भक्ति करना। उसमें क्या होगा, हम सबके भले के बारे में सोचेंगे। इसीलिए एक छोटा सा स्टोरी बताता हूं, फिर मैं फिनिश करता हूं। मृगारी नाम का एक हंटर था, शिकारी। उसका नाम था मृगारी, शिकारी था। ये पुराणों का जो पुराण मतलब इतिहास होते हैं, मतलब जो पहले हो चुका है, हमने नहीं देखा वो बात अलग है। आप में से कितने लोगों ने भगत सिंह को देखा है? इतिहास पढ़ा है। फोटो ही देखा है। इतिहास पढ़ा है। महात्मा गांधी नोट में देखा है, राइट? हमने देखा नहीं है, पर हमने उनका इतिहास पढ़ा है, राइट? राइट? तो वैसे ही जो पुराण होते हैं, पुराण है, महाभारत है, रामायण है, ये सब इतिहास है, ये सब हुआ है। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं प्रूफ क्या है? अच्छा, आप में से बताओ, दुनिया में कोई तो भी साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि हम चांद पे गए हैं, प्रूफ क्या है कि वो लोग चांद पे गए थे? क्या प्रूफ है? चांद पे जाके आए, उसका प्रूफ क्या है? चंद्रमा पे रहने वाले किसी आदमी से बात करके आए या उसको साथ में नीचे लेके आए? जैसे मिट्टी लेके आया ना चंद्रमा से। मिट्टी लेके आए। कितना मिट्टी लाए? फर्स्ट टाइम जो गए थे नील आर्मस्ट्रांग। हाँ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जैसे कहते हैं चंद्रमा के ऊपर तो पाँव रख नहीं सकते बेसिकली, है ना, वो उनके ऊपर ही वो बोला मिट्टी लेके आए। कई लोग बोलते हैं कि शायद मिथ भी है, वो स्टार्टिंग में कुछ झूठ भी बोला है, ऐसे सुनने में आया था। चलो मान लो, एक हम पॉजिटिव थॉट वाले हैं। मान लेते हैं मिट्टी लेके आए, राइट? चंद्रमा जाके आए तो मिट्टी चंद्रमा से लेके आए, वो एक प्रूफ है, राइट? भगवान कृष्ण धरती पर प्रकट हुए थे, इसका प्रूफ क्या है? पूरा वृंदावन, मथुरा, द्वारका, जगन्नाथपुरी, पंढरपुर बाजू में ही है। चंद्रमा पे कोई जाके आया तो इतना सा मिट्टी लेके आया, वो प्रूफ है हम चंद्रमा पे जाके आए, इतना सा मिट्टी। या मान लो ये रूम इतना बड़ा होगा। भगवान धरती पे प्रकट हुए थे तो गोवर्धन उठाए थे, अभी भी 24 किलोमीटर है, 24 किलोमीटर, और जब भगवान उठाए थे तब 45 किलोमीटर था। प्रूफ है हमारे पास। राम प्रकट हुए थे अयोध्या, रामेश्वरम, श्रीलंका, और ये पूरा दंडकारण्य वन, मुंबई से लेके नासिक तक का पूरा वन था, दंडकारण्य वन उसको बोलते थे। भगवान राम इधर आए हैं, जहाँ पे आप बैठे हो ना, क्लास सुन रहे हो, यहाँ भगवान आए हैं, दंडकारण्य वन। भगवान पूरा भारत पैदल नापे थे। तो इतिहास बोलते हैं। तो पुराणों में एक कथा है, एक मृगारी नाम का शिकारी था। वो शिकार कैसे करता था पता है? वो किसी भी शिकार को पूरा नहीं मारता था, आधा मारता था। मतलब उसको ऐसे मारता था कि उसको तीर लगा, बाण लगा है, और वो तड़पते रहेगा थोड़ा टाइम तक, तड़प तड़प के फिर मरेगा, फिर मरने के बाद उसको लेके जाता था, पूरा नहीं मारता था। तो एक बार नारद मुनि उस जंगल में जा रहे थे जहां पे वो हंटिंग कर रहा था, जहां पे वो शिकार कर रहा था। तो नारद मुनि जो है उन्होंने देखा एक खरगोश है, वो तड़प रहा है, छोटा सा खरगोश है, तड़प रहा है। उसके बॉडी में तीर लगा है, बाण लगा है उसके शरीर में। तो थोड़ा आगे गए तो देखे एक हिरन का बच्चा है, उसके शरीर में बाण लगा हुआ है। तो इस तरह से आगे गए तो 2-3 और जानवर देखे उन्होंने। तो नारद मुनि भगवान के भक्त हैं, उनको दया आई, तो उन्होंने जोर से आवाज लगाया, कौन कर रहा है ये, जानवरों को आधा मार रहा है। तो उतने में शिकारी आया बाहर, और शिकारी ने बोला, किसने जोर से आवाज मारा, किसने मारा? नारद ने बोला, मारा, पर तुम्हारा आवाज मारने की वजह से मेरा शिकार चले गया, तुम्हारा आवाज सुन के। क्यों जोर से चिल्लाया?
नारद मुनि बोले भाई मैंने पूछने के लिए चिल्लाया कि इनको आधा आधा किसने मारा? बोला मैंने मारा, मैंने मारा, आई एम द हीरो, ये एक्शन सब मेरे हैं। तो नारद मुनि बोले मारना है तो पूरा मार दो एक ही बार में, आधा क्यों मारते हो? तो उसने कहा आधा मारने पर मुझे उनको तड़पता हुआ देखने में आनंद आता है, इसीलिए मैं उनको आधा मारता हूँ, तो तड़प तड़प के मरते मुझे आनंद आता है। तो नारद मुनि बताए, बोले देखो अगर कोई ज़्यादा तड़पेगा तो तुमको भी वैसे ही तड़पना पड़ेगा, कर्म का विधान है, तड़पना पड़ेगा। इसके लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये काम अच्छा नहीं है, आप जानवरों को क्यों मारते जा रहे हो? तो बोला दिस इज माई फैमिली बिजनेस, मेरे पिताजी ने मुझे यही सिखाया, दादाजी ने मेरे पिताजी को यही सिखाया, तो मैं हमारा फैमिली बिजनेस है। तो नारद मुनि बोले लेकिन मुझे नहीं लग रहा है ठीक बिजनेस है। तो मृगारी बोला देखो आप मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दो, मुझे पता है आप साधु हो, आपको कुछ खाल चाहिए, हिरन का नहीं तो शेर का चाहिए, कितना चाहिए बताओ मैं देता हूँ, चुपचाप जाओ इधर से, मेरे काम में डिस्टर्ब मत करो। नारद मुनि बोले नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, आप कोई दूसरा बिजनेस करो ना। बोला दूसरा बिजनेस मुझे आता नहीं है, और जो मैंने सीखा हूं यही करूंगा। तो नारद मुनि बोले लेकिन ये बिजनेस अच्छा नहीं है, आप थोड़ा समझने का प्रयास करो। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, आप मुझे बताओ दूसरा बिजनेस कौन सा, मैं ट्राई करूंगा। तो नारद मुनि बोले उसके लिए तुमको अपना धनुष तोड़ना पड़ेगा। बोला अभी दूसरे बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसको ताला लगाना पड़ेगा, तो कैसे चलेगा? नारद मुनि बोले डोंट वरी, मैं तुमको वो गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलेगा। बोला ठीक है, तोड़ दिया और बोला अभी बताओ। और नारद मुनि अपने बैग से माला निकाले, जप करने वाला, इसमें हम लोग जप करते हैं। आपको पता है क्या मंत्र जप करते हैं? बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारद मुनि बोले इसको जप करो और तुम्हारा जीवन अच्छा रहेगा। तो बोला खाने का, इसको भी तो चाहिए। नारद बोला डोंट वरी, मैं हिसाब कर दूंगा तुम्हारा, तुम जाओ बैठो। और नारद मुनि जंगल के बाहर गए और उन्होंने कह दिया, जो वहां पे आसपास गांव थे, कि वो जो शिकारी था ना वो अब साधु बन गया है। तो लोग देखने के लिए जाने लगे। तो कभी भी साधु के पास कोई जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता है, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। किसी के पास चावल है, किसी के पास दाल है, किसी के पास कुछ है, सब लेके जाने लगे। अभी एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी आए तो चलो दिन भर का हो जाएगा। फिर गाँव में बहुत सारे लोग मिलने आने लगे तो बहुत सारा होने लगा। तो वो मृगारी जो बेचारा अपने और अपने परिवार के खाने के लिए सोचता था, वो बाद में फूड फॉर लाइफ चालू कर दिया। आपको पता है फूड फॉर लाइफ क्या होता है? नहीं पता? इस्कॉन में आए हो कभी? हरे कृष्णा मंदिर में वहाँ पे एक स्टॉल है, उसका नाम है फूड फॉर लाइफ, और वहाँ पे कंटिन्यूस प्रसाद बंटते रहता है। और वहाँ से थोड़ा सा प्रसाद यहाँ भी आया है, अभी आपको मिलेगा। फूड फॉर लाइफ एंड फूड फॉर सोल, क्योंकि प्रसाद है, भगवान को भोग लगा है। तो वो जब करता था, नारद मुनि बोलकर चले गए। कुछ टाइम के बाद नारद मुनि के एक फ्रेंड है पर्वत मुनि, वो बोले मैंने सुना है कुछ समय पहले तुम एक व्यक्ति को प्रचार करने गए थे भक्ति का, क्या हुआ उसका? नारद मुनि बोले चलो देखते हैं, आगे साथ में। तो इसको पता चला मेरे गुरु आ रहे हैं, वो दौड़ते दौड़ते गया। लेकिन जब वो दौड़ रहा था तो जमीन पे बहुत सारी चींटियां थी, तो वो ठीक से नहीं दौड़ रहा था, चींटियों को देख देख के दौड़ रहा था। पर्वत मुनि ने पूछा, गुरु के पास आते हैं, श्रद्धा से आते हैं, ऐसे जंप करके बंदर की तरह कौन आता है गुरु के पास? क्यों ऐसा किया? तो उन्होंने कहा जमीन पे चींटियां थी, मर ना जाए मेरे पैर से, इसीलिए मैं
उनको बचाने के लिए ऐसे उनको बचा बचा के चल रहा था, तो आपको लग रहा था मैं जंपिंग कर रहा हूँ, जंपिंग नहीं कर रहा था, दंडवत प्रणाम किया। तो पर्वत मुनि बोले कितना अच्छा प्रचार किया आपने कि एक इंसान जो सोचता था कि मैं जानवर को मारूंगा और ऐसा मारूंगा कि वो तड़प तड़प के मरना चाहिए, वो इंसान एक चींटी को भी मारने के लिए। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो हमेशा दया के भाव में रहते हैं और सबके कल्याण के बारे में सोचते हैं, सबके बारे में। इसीलिए हमें भी ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए कि हम अपने बारे में भी सोचें और दूसरों के बारे में भी सोचें। हमारा ऐसा व्यवहार होना चाहिए और उन सब का पर्पस क्या होना चाहिए? हरितोषणम, भगवान प्रसन्न होने चाहिए। और वो कैसे पता चलेगा भगवान प्रसन्न हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? तो अगर आप शास्त्रों के अनुसार काम करते हैं, भगवत गीता भागवतम उसको पढ़ के अपना जीवन जीते हैं, तो आपका जीवन जरूर सफल होगा, भगवान प्रसन्न होंगे और हमारा लाइफ भी अच्छा चलेगा। मृगानी भूखा नहीं मर रहा था, उसका बहुत खाना इतना आ रहा था कि वो बांटना चालू कर दिया, खाना आने लगा, कपड़ा आने लगा, बांटना चालू कर दिया। राइट, दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिव लाइफ, सहयोगी जीवन, एक दूसरे के साथ मिलकर जीना। तो इस तरह से हम यदि प्रयास करेंगे भगवान की सेवा करना, भगवान को प्रसन्न करने का, तो हमारा लाइफ परफेक्ट होगा। ठीक है। और भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि अगर आप ऐसा जीवन जीते हो जिसमें आपको अंतिम समय में मेरा याद आएगा, अंत काले च मामेव स्मरं मुक्त्वा कलेवरम, तो तुमको दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, यही जन्म आखिरी होगा। कौन आना चाहता है अगले जन्म में ए फॉर एप्पल बोलने के लिए? कौन आना चाहता है? हाथ उठाओ, मैं उनका रिकमेंडेशन करूंगा राधा रास बिहारी को। भगवान उसका जन्म खत्म भी होगा तो एक और देना, उसका इच्छा है। कौन आना चाहता है ए फॉर एप्पल पढ़ने के लिए, असाइनमेंट करने के लिए, वाइवा करने के लिए, एग्जाम का टेंशन लेने के लिए? राइट। तो हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि हम जो भी है अपना बिजनेस फटाफट खत्म करें, गो बैक टू गॉड हेड, भगवान के पास। ठीक है, अभी भी अच्छा जीवन जियो। वो LIC का स्लोगन है ना, जिंदगी के साथ भी, वो भक्ति का स्लोगन है। जिंदगी प्रेजेंट लाइफ भी अच्छा रहेगा और नेक्स्ट लाइफ भगवान के साथ। ओके, हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, और कैसे भी पूछिए, टेंशन मत लीजिए, बस खाली थोड़ा चैलेंजिंग मत पूछना। चैलेंजिंग प्रश्न होगा चलेगा, चैलेंजिंग टोन नहीं होना चाहिए, उसका प्रयास करिए। यस, एनीवन, एनी क्वेश्चन? अगर आपको डायरेक्ट पूछने में हिचकिचाहट हो रही है तो जो प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर है आप उनको बोल दीजिए, वो मुझे बता देंगे। यहाँ पे कोई हिचकिचाहट नहीं, पूछिए ना, लास्ट टाइम तो आप लोगों ने बहुत पूछे थे। हाँ, लास्ट टाइम पूछा था, भक्तों ने बहुत प्रश्न पूछे। कुछ है मन में तो पूछिए। सोचने दीजिए, वो सोच रहे हैं, सब लोग सोचेंगे फिर पूछेंगे। हरे कृष्णा 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 कृष्ण, यह सब प्रश्न। हरे यस, भगवान का मतलब परम धाम और गोलोक वृंदावन, इसमें क्या डिफरेंस है? भगवान का परम धाम और गोलोक वृंदावन में क्या डिफरेंस है? तो भगवान है वो जहां रहते हैं उसको वैकुंठ कहते हैं, और भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, सबका पर्सनल वैकुंठ है। ऐसे नहीं है कि नरसिंह अवतार लेना है तो कृष्ण के शरीर में से नरसिंह प्रकट होते हैं, या ऐसा नहीं होता है।
नरसिम्हा का अपना लोक है, वराह का अपना लोक है, परशुराम का अपना लोक है, राम का अपना लोक है, कृष्ण का अपना लोक है। तो बहुत सारे वैकुंठ धाम है, बहुत है, अनंत वैकुंठ धाम है, क्योंकि भगवान के अनंत रूप है। तो बहुत सारे वैकुंठ धाम है, उसमें जो सबसे टॉप मोस्ट है ना, वो है गोलोक वृंदावन। तो साकेत धाम है, साकेत धाम किसका धाम है बताओ? राम का। भगवान श्री राम जो है साकेत धाम बोलते हैं, अयोध्या नगरी। ये जो है ना वृंदावन धरती पे, तो ये जो धरती पे वृंदावन है, ये धरती का नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत से धरती में प्रकट हुआ था ताकि भगवान यहाँ लीला करने आए। समझे? वैसे ही भगवान राम जब आ रहे थे तो साकेत धाम प्रकट हुआ था। समझे? ऐसे बहुत सारे धाम है, वैकुंठ धाम। वैकुंठ का मतलब कौन बताएगा? किसको वैकुंठ का मतलब पता है? कुंठा मतलब दुख, दुख, तकलीफ, कष्ट, रोना धोना, उसको कुंठा बोलते हैं। और वैकुंठा मतलब जहां पे ये सब नहीं है, उसको वैकुंठ बोलते हैं। तो आपका ये जो इवन जो प्रेजेंट लाइफ है, ये भी वैकुंठ हो सकता है। और वैकुंठ और कुंठा जगत में अंतर यही है, वैकुंठ में सेंटर भगवान होते हैं और कुंठा जगत में सेंटर हम होते हैं, बस इतना ही डिफरेंस। वैकुंठ तो विष्णु जी का प्लेस है ना, मतलब जगह है, वो वहाँ पर विष्णु जी रहते हैं। हाँ, विष्णु ही कृष्ण है, कृष्ण ही विष्णु है। हाँ, भगवान कृष्ण को अनंत विष्णु कहते हैं। कृष्ण से अनंत विष्णु प्रकट होते हैं। कृष्ण के 6 प्रकार के अवतार होते हैं, उनमें से एक अवतार है पुरुषावतार। पुरुषावतार विष्णु होते हैं। पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, मनवंतर अवतार, युगावतार, ऐसे 6 अवतार होते हैं। तो कृष्ण जी से विष्णु जी है या फिर विष्णु जी से कृष्ण जी है? कृष्ण से विष्णु प्रकट होते हैं। कृष्ण के कई अवतार हैं, विष्णु कृष्ण के पुरुष अवतार हैं। 3 विष्णु, एक विष्णु नहीं। तीन विष्णु। अभी अगर आप बोलोगे कृष्ण विष्णु के अवतार है, तो कौन से विष्णु के अवतार है वो बताना पड़ेगा आपको। तो एक विष्णु है कारणोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु, जिनके शरीर से करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। जब वो सांस छोड़ते हैं तो बहुत सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और जब वो सांस खींचते हैं तो सब अंदर हो जाता है। तो इसके बाद एक प्रश्न मैं करूँगा। हाँ, तो वो विष्णु है, उनको कहते हैं, उनका वो है महाविष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु। उसके बाद जब ब्रह्मांड प्रकट होते हैं तो ब्रह्मांड निर्जीव है, मैटर है ना? ये मैटर है, ये अपने आप काम नहीं करता है। इसके अंदर अगर किसी ने प्रोग्रामिंग किया या किसी ने उठाया तभी काम करता है ना, अपने आप काम नहीं करता। तो वैसे ही कोई भी मैटर के अंदर जब लिविंग फोर्स जाता है तब वो एक्टिवेट होता है। तो जो महाविष्णु है, महाविष्णु से प्रकट होते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, जो ब्रह्मांड के गर्भ में जाते हैं। वही गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से कमल निकलता है जिसपे ब्रह्मा प्रकट होते हैं। और फिर एक ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे जीव होते हैं, लिविंग एंटिटी, बहुत सारे जीव, हम लोग जैसे इंसान है, पशु है, पक्षी है, बहुत सारे जीव पैदा होते हैं, राइट? तो वो जीव भी अकेले काम नहीं कर सकता। हम लोग अकेले काम नहीं कर सकते, हमको पप्पा का हेल्प लगता है। इसके लिए पप्पा यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। उनका नाम है परमात्मा, और वो उनका एक लोकल ऑफिस है ब्रह्मांड में, उसको बोलते हैं शिरोदक्षाई विष्णु। क्षीर सागर, श्वेत द्वीप पे क्षीर सागर है, वहां पे शिरोदक्षाई विष्णु है। वो परमात्मा रूप में हमारे हृदय में रहते हैं। 3 विष्णु, और ये तीनों विष्णु बलराम जी के अवतार है, बलराम कृष्ण के अवतार है। यस, जैसे बोलते हैं कि जग मिथ्या है, झूठ है, लाइक झूठ है, तो ये यूनिवर्स को बनाने का भगवान का पर्पस क्या है? मतलब हमें भी पता है कि सब झूठ है, सपना जैसे ही है ना, आज है कल नहीं है, एक क्षण में कुछ भी बदल सकता है, ये जानता भी है मनुष्य। तो फिर ये सब क्यों है, ये सब रचना है, ये सब मेरे को समझ में नहीं आता। आप ये सवाल सभी पूछते होंगे, और कभी आप कितने लोग का सवाल है ये? माता जी ने बोला सब लोग पूछते हैं, तो कितने लोग का मन में ये सवाल है?
हाँ उठाओ, हाथ उठाओ, शर्म क्यों कर रहे हैं? आपको डंडा नहीं पड़ेगा। ये दुख सुख ये सब क्यों है, मतलब इसका क्यों बनाया गया है, मतलब जीव क्यों है, कैसे आया, क्यों आया, मतलब ये सब लक्ष्य क्या है ईश्वर का? ये जनरल प्रश्न है, मोस्टली सबको होता है। और कभी आपने ईश्वर का एक्सपीरियंस किया है? कर रहा हूँ, आपके सामने बैठ के कर रहा हूँ। नहीं मतलब साक्षात कभी ऐसा कुछ? साक्षात ही कर रहा हूँ ना, तो मैं भगवान की कथा कर रहा हूँ 1 घंटे से बैठ के। आप बताओ पूरे दुनिया में कौन सा लेक्चर आप 1 घंटे तक लगातार करते हो और इतने एंजॉयमेंट में बैठे हो? वो भी है एक मिनट, पूरे दुनिया में कोई लेक्चर आपने सुना हो जो 1 घंटे तक चलता है, जिसमें टीचर को भी आनंद आता है, स्टूडेंट को भी आनंद आता है? ऐसा है कोई लेक्चर? वो है कृष्ण कथा। दैट इज द लाइव एक्सपीरियंस ऑफ कृष्णा इज अवेलेबल। और मैं पिछले 10 सालों से हूँ कृष्ण कॉन्शियसनेस में, तो मुझे रुझान कैसे आया? फर्स्ट क्लास, माय लाइफ इज फर्स्ट क्लास, वंडरफुल, ऑलवेज हैप्पी। ओके, मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ। तो पहली बात तो ये जगत मिथ्या नहीं है, क्वेश्चन ही गलत कहते हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ, ये जगत मिथ्या नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान सत्य है, तो भगवान से जो निकला है वो असत्य कैसे होगा? भगवान अगर परमानेंट है, सत्य है, तो भगवान से जो चीज निकली है वो असत्य कैसे होगी, झूठ कैसे होगी? झूठ नहीं है। तो क्या डिफरेंस है? एक है परमानेंट, एक है टेम्पररी। टेम्पररी बनाया है कुछ समय के लिए, जैसे कुछ एक्टिविटी करते हैं तो थोड़े टाइम के लिए कुछ एक्टिविटी करते हैं, लेकिन कंपनी रहती है ना। जैसे हम लोग ये एक्टिविटी कर रहे हैं, ये थोड़े टाइम के लिए है, फिर सब अपने अपने काम पे जाएंगे। तो एक एक्टिविटी के लिए हम सब अरेंज हुए। एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी है हम लोगों को ये रियलाइज होना चाहिए कि हमारे पिता भगवान हैं और हम उनके संतान हैं और हमारा उनका परमानेंट रिलेशन है। तो उसके लिए ये दुनिया बनाई है जिसमें हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस करें और प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस कैसे करें? कर्म करने के साथ साथ भगवान का, भक्ति का आध्यात्मिक ज्ञान लें, उसको प्रैक्टिस करें, अपने लाइफ के साथ साथ अपने कर्म के बंधन को फिनिश करें और भगवान के धाम जाएं। तो ये ट्रेनिंग वर्ल्ड है, ये ट्रेनिंग वर्ल्ड है। यहाँ पे ट्रेंड हो जाए भगवान की भक्ति में और भगवान के धाम वापस जाए। तो जो लोग भगवान के सत्ता को नहीं स्वीकार करते हैं वो लोग इस संसार में आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, समझने के लिए। तो ये जो सुख और दुख और जितने भी चीज़ें बनी हैं, ये हमको एहसास दिलाने के लिए बनी है कि कोई तो भी है हमसे ज़्यादा पावरफुल, जिसके कंट्रोल में हम हैं। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि सबके जीवन में दुख आता है, आप सब लोग के जीवन में दुख आता है, ऐसा कोई है? आई एम वेरी हैप्पी, नहीं ना। मैंने बोला आई एम वेरी हैप्पी, लेकिन कभी कभी मैं भी एक्सपीरियंस करता हूँ। तो जैसे दुख आता है, आप में से बताओ कितने लोग जाते हैं भगवान के पास और बोलते हैं भगवान बहुत सुखी हूं मैं, थोड़ा दुखी कर दो। कौन जाता है? थोड़ा दुखी कर दो, अच्छा खासा जी रहा हूं, थोड़ा बीमारी दे दो, कोई छोटा बीमारी दे दो, हाथ में चोट लगा दो, पैर में चोट लगा दो। कितने लोग जाते हैं मांगने के लिए? लेकिन आता है लाइफ में, क्यों आता है? कर्मों के कारण। तो जैसे कर्मों से दुख आता है, वैसे सुख भी कर्मों से आएगा। सुख और दुख के लिए प्रयास मत करो, प्रयास करो अनंत सुख के लिए, अनंत आनंद के लिए, और वो है भगवान से हमारा रिलेशन। इसीलिए ये जगत बनाया है, ट्रेन एंड गो बैक टू गॉड। आप बोले कि भगवान हर किसी के हृदय में परमात्मा रूप से विराजमान है, तो हम लोग उसको जान कैसे हैं? कैसे जान सकते हैं उसको? हाँ, कैसे जाग के उसको देख सकते हैं? हाँ। हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? पीएम। तो शॉर्ट फॉर्म हो गया, नरेंद्र मोदी, राइट। आपको कैसे पता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है? कैसे पता?
आपने बनाया उनको? इनका फोटो खींचो। सबने बनाया ना, केवल हमने नहीं बनाया। और आपने कैसे बनाया? अगर वो बनने के लिए तैयार नहीं होते तो? अभी हम लोग 4 लोग आए हैं, 4 में से लेक्चर कौन देगा? वो कौन डिसाइड करेगा? आप, राइट? क्योंकि आप असेंबल हुए हो, आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। लेकिन हम में से 4 में से लेक्चर कौन देगा? तो हम डिसाइड करेंगे ना, या आपस में बात करके, राइट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। कैसे जानते हैं? जानने का प्रयास किया इसीलिए जानते हैं। आपकी कंपनी है, कंपनी का मालिक कौन है? जानने का प्रयास करोगे तब पता चलेगा। ऐसे ही भगवान कौन है, हृदय में परमात्मा है, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, उनके साथ हमारा संबंध वापस कैसे स्थापित हो सकता है, उनसे हम जब तक फिजिकली नहीं मिलते हैं तब तक हम उनसे आदान प्रदान कैसे कर सकते हैं, एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को। ये सब के लिए है शास्त्र, भगवत गीता, भागवतम, और वो साधु जो इसका प्रैक्टिस करता है। जैसे कोई व्यक्ति साइंस का पढ़ाई कर रहा है तो साइंस का बुक भी पढ़ता है और साइंस के स्टूडेंट के साथ बैठ के पढ़ाई भी करता है। कोई कॉमर्स पढ़ता है तो कॉमर्स का बुक भी खरीदता है, कॉमर्स का टीचर भी होता है और कॉमर्स के पढ़ाई करने वाले फ्रेंड भी होते हैं उसके। तो वैसे ही भगवान को जानने के लिए भगवान का बुक भी होना चाहिए, वो बुक सिखाने वाला टीचर भी होना चाहिए, और आपके पास वो फ्रेंड भी होने चाहिए तो गीता भागवतम रोज पढ़ते हैं। दैट इज द इजीएस्ट वे टू नो गॉड। भगवान को जानने का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है? और कोई? रोजी कह रहे हैं लेक्चर खत्म करो। ठीक है, किसी का प्रश्न नहीं तो हम यहीं रोकते हैं। कोई समाज में नहीं बताना चाहता तो पर्सनली आ सकता है, मैं यहीं बैठा हूँ। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तंत्रा श्रीमद् भागवतम के, श्री प्रभुपाद के जय।